Hello everyone, welcome back to my channel and today I'm going to share IBPS PO clerk और SBI PO clerk की जो वैकेंसी आउट होने वाली है उसके रिगार्डिंग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो मैनी ऑफ यू वर आस्किंग जो फ्रेशर हैं वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी को, वो कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम में कैसे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो बताने के लिए मैं हूँ एंड स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत अपने तरीके से I'm gonna tell you। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो है IBPS PO क्लर्क में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, एक सेकेंड। आपको टोटल जो है 100 क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, जिसमें आपको जो है 35 क्वेश्चन जो होगा आपका वो रीजनिंग से होगा एंड 35 क्वेश्चन जो है वो आपके क्वांटिटिव से होगी लाइक मैथ्स यू कैन से, एंड जो 30 क्वेश्चन है वो जो होगी वो आपकी इंग्लिश से होगी। ठीक है, सो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं जो इसमें जनरल मार्किंग होती है, लाइक PO का पेपर है तो आपको 70 प्लस करके आना है। 70 विल बी सेफ़ अगर पेपर लेंथी है तो, और क्लर्क का पेपर है तो आपके जो आपके जो क्वेश्चन हैं, अगर पेपर इजी है देन आई विल से कि इट वुड बी 80 प्लस। ओके, 80 to 85 प्लस। और अगर नॉर्मल पेपर है थोड़ा सा टफ पेपर है तो आपका 70 प्लस। ठीक है, इसकी कट ऑफ जो है ना वो पेपर के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको स्कोरिंग जो है सबसे पहले PO में स्कोरिंग विल बी 60 प्लस होनी चाहिए। PO की स्कोरिंग जो है वो 60 प्लस होनी चाहिए एंड क्लर्क की जो है वो अगर आप 75 प्लस करके आते हो तो इट वुड बी सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, सो नाउ आई एम गोना टेल कि आप रीजनिंग में करते हैं अगर। ठीक है, तो रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है अगर रीजनिंग के टॉपिक की बात कर लेते हैं, इंडिविजुअल मैं अभी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग में यहाँ पे आई एम गोना टेल क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आप पहले पढ़ोगे स्कोरिंग हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में तो आपको जो है इसमें आपको पढ़नी है सिलॉक्स। ओके, सिलॉक्स का जो चैप्टर है ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। अगर आपको अच्छे से आ गया देन यू आर आप 5 मार्क्स जो है यहाँ से अपना 5 मार्क्स जो है यहाँ से आप इजीली अपना ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है इसमें, और ये आपके 5 मार्क्स के चैप्टर जो है ये वाला 5 मार्क्स का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो हमारा है इनइक्वालिटी। ये भी काफ़ी इजी टॉपिक होता है और यहाँ से स्कोरिंग करने के लिए 4 to 5 क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों एग्ज़ाम में, PO एंड क्लर्क दोनों में। ठीक है, तो आप सेकंड जो है ये रीजनिंग में आप ये टॉपिक लोगे। थर्ड टॉपिक जो है आपका वो है आपका सीरीज़। ओके, सीरीज़ जो आती है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, नंबर सीरीज़, ये टॉपिक भी काफ़ी इजी होता है और इजीली जो है एग्ज़ाम में स्कोर करता है। तो यहाँ से भी जनरली 3 to 4 क्वेश्चन, इससे कम क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। फोर्थ जो है आपका जो है डैट इज़ सीरीज़ के बाद डायरेक्शन जो है वो है आपका चैप्टर। डायरेक्शन भी अगर आप एक बार ही अच्छे से कर लिया देन आपको एक बार टाइम देने की ज़रूरत है, फिर आप इजीली कर लोगे उसको, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो टॉपिक है इसको आपको हमेशा रिवीजन में रखना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि जब आप यूज़ टू नहीं होते हो तो ये आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो। सो आप इसे यूज़ में रखना, बाकी आप 1 से 2 बारी पढ़ के आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपना बेस्ट कर सकते हो। हाँ, बट आपको मॉक के प्रैक्टिस में होना है। ऐसा नहीं कि आप घर पे पढ़ा एंड नेक्स्ट आप एग्ज़ाम में इसको क्वेश्चन को ला रहे हो, नहीं, आपको मॉक में उसको परफॉर्म करना है और जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी, फिर आप एग्ज़ाम में बेस्ट कर सकते हो। तो डायरेक्शन से भी अगर एक टॉपिक एक डायरेक्शन से क्वेश्चन उठाया तो 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक डायरेक्शन के क्वेश्चन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो जो हमारा ब्लड रिलेशन है वो भी आता है। ब्लड रिलेशन ईजी होता है डेफिनेटली, बट अगर टाइम कंज्यूमिंग हो गया तो ये एग्ज़ाम में बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे कि आपका टाइम जो है कम टाइम में आप क्वेश्चन को सेव कर लो। यहाँ से भी 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अभी अगर बात कर लेते हैं तो वो है हमारा पजल। यू गाइज नो कि पजल जो है रीजनिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पजल के बिना हमारा जो पेपर है वो कुछ आए नहीं। लाइक अगर आपके ये 4 to 5 20 मार्क्स के आपके पजल डेफिनेटली 15 to 20 मार्क्स के पजल आपके दोनों एग्ज़ाम में देखे जाएंगे। क्लर्क का लेवल इजी होगा एंड पीओ का जो पजल का लेवल होगा वो डिफ़िकल्ट होगा। तो आपको पजल पे प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें पजल में भी कई सारे पजल आते हैं, कुछ सिंगल वेरिएबल होते हैं। पजल के टाइप मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो होता है कि आपको 8 मेंबर हैं और जो सारे नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग है। ओके, नॉर्थ फेसिंग दैट मीन व्हाट, सेंटर फेसिंग है। कुछ जो पजल आते हैं वो इसके ही होते हैं, 8 मेंबर ही होते हैं उसमें भी, और जो है वो कुछ सेंटर में होते हैं और कुछ आउटर में होते हैं, ठीक है, उनका फेस। तो यहाँ पे ये दूसरा पजल होता है। थर्ड पजल जो होता है हमारा लीनियर पजल होता है। ओके, लीनियर पजल में लाइक यहाँ पे 7 मेंबर बैठते हैं और कौन किसके लेफ़्ट में है कौन किसके राइट में है वो आपको बताना होता है। सो थर्ड पजल ये हो गई। फोर्थ पजल जो हमारी है वो जो है मंथ वाली आती है। ओके, डेट आती है, मंथ्स आते हैं, वेरिएबल करके इसमें देता है। लाइक डेट आपका दे दिया, जैसे मंडे टू संडे हो गया या फिर संडे टू सैटरडे हो गया। सो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। और दूसरा जो इसमें और भी पजल है, एक जो आते हैं अनसर्टेन पजल आती है। अनसर्टेन पजल काफ़ी इजी होती है अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। सो यू कैन डेफिनेटली डू दिस विदाउट, मतलब आप बिना टाइम को कंज्यूम किए आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं आराम से यहाँ से अपने मार्क्स को। और इसमें एक और पजल आती है जो कि आपकी होती है 12 मेंबर है। ओके, 12 या यू कैन से 10 मेंबर। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 मेंबर हो गए। अब वो बोलता है कि जो रो 1 में है वो जो है साउथ फेसिंग है और जो रो 2 में है वो जो है हमारे नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। अब इनको हमें सेट करना होता है। 5 मेंबर होते हैं और कौन किसके लेफ़्ट में है कौन किसके राइट में है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। तो ये कुछ पजल होते हैं जो कि आपको इस पर इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और क्लर्क में तो जो पजल है वो नॉर्मल आती है, बट पीओ में उसको लेंदी बनाने के लिए उसके साथ वेरिएबल कर दिया। लाइक उसके साथ आपका अल्फ़ाबेटिकल ऐड कर दिया या फिर फ्रूट्स ऐड कर दिए, कलर्स ऐड कर दिए, कोई प्लेसेस ऐड कर दिए। सो ये हमारी पजल हो गई। आप इसमें और देख लेते हैं अगर, जो कि हमारा टॉपिक है। तो अगर नेक्स्ट अगर बात कर लें तो जो हमारा होता है टॉपिक वो होता है, जो पजल आती है डैट इज़ फ्लैट एंड फ्लोर। ओके, फ्लैट एंड फ्लोर, पहले ये फ्लोर वाली पजल आती थी बट अभी फ्रॉम 2 years इट इज़ लाइक के ये वेरिएबल करके दे देता है, फ्लैट भी दे देता है, फ्लैट 1 फ्लैट 2 एंड फ्लोर दे देता है। तो ये जो पज़ल है ये सबसे लेंदी पज़ल होती है जिस पे आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। बाकी का पज़ल अगर आप अच्छे से एक बार ही पढ़ते हो देन इट इज़ ईजी। ओके, जो है यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर रैंकिंग हो गई और जो इसके बाद का टॉपिक है डैट इज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो ये जो चैप्टर है ये हमारे रीजनिंग के चैप्टर है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग के भी 2 टाइप होते हैं। जनरली चाइनीज़ कोडिंग जो है वो ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें हमारे और क्वेश्चन टफ हो जाते हैं लाइक टॉपिक से रीजनिंग के, तो हमें चाइनीज़ कोडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। कभी कभी SBI PO में पूछ सकता है वो लेवल, बट मोस्टली चाइनीज़ कोडिंग। तो आपको ज़्यादा चाइनीज़ कोडिंग पे ही पहले प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद से आप अगर टाइम आपको मिलता है देन यू कैन गो फॉर दैट। सो यहाँ पे है फर्स्ट देख लिया, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी, सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, पजल, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ये टॉपिक अगर आप रीजनिंग में क्लियर करते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू योर बेस्ट, आप अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, बट एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी तभी होगा, ठीक है। सीरीज़ आपको जो भी करना है आप इसको इंडिविजुअली, आप अगर सब्सक्रिप्शन लिया है देन ओके, अदरवाइज़ आप इसको यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे सारी वीडियो लेक्चर अवेलेबल होती हैं।
सो आप वहाँ से कर सकते हो। नाउ अगर मैं क्वांट की बात कर लूँ, ठीक है, क्वांट में सबसे पहले आपको जो है सिंप्लीफिकेशन पे प्रैक्टिस करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिंप्लीफिकेशन जो है आपका क्लर्क में आता है, ठीक है, और इसके जगह पे आपका पीओ में जो है वो क्या जाता है, अप्रॉक्स आ जाता है। समटाइम्स एक दो क्वेश्चन पुटअप हो जाता है क्लर्क में भी सिंप्लीफिकेशन के या फिर क्लर्क में अप्रॉक्स के, बट मोस्टली जो एक प्रेफरेंस है वो इसको ही मिलती है, क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्स जो है वो पीओ में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन यू कैन से। तो यहाँ पे ये जो है टॉपिक हो गए मैथ्स के दो टॉपिक। तीसरा जो है हमारी जो है सीरीज़ आती है। सीरीज़ में दो सीरीज़ होती है, एक रॉन्ग वाली होती है और दूसरी जो है वो हमारी मिसिंग सीरीज़ होती है। ओके, मिसिंग सीरीज़ होती है दूसरी वाली। सो ये दो सीरीज़ है जो कि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं एग्ज़ाम के पहले, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। सो ये हमारी हो गई सीरीज़। तीसरा जो फोर्थ जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन आते हैं जनरली सारे एग्ज़ाम में, यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। अगर आपको एक बार इस पर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी देन आप इसको अच्छे से कर सकते हो अपना। सो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एंड सीरीज़ का मैंने बता दिया, यहाँ से भी सीरीज़ के भी 5 मार्क्स डेफिनेटली, इससे नीचे नहीं इससे ज़्यादा नहीं आता है, 4 to 5 हो सकते हैं। देन अप्रॉक्स के सिंप्लीफिकेशन जो है क्लर्क में 10 to 12 मार्क्स का, अप्रॉक्स भी 10 मार्क्स के, 10 to 12 मार्क्स के, यही लेवल होता है। नाउ अगर बात कर लें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डीआई, ठीक है। डीआई जो है ये ऐसे टॉपिक है कि इस पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। नाउ अगर मैं बात करूँ डीआई के भी टाइप होते हैं, लाइक आपको टेबुलर डीआई होती है, बार ग्राफ होती है, रडार होता है। रडार जनरली एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बट अभी जो है इससे भी क्वेश्चन पुटअप करने लगा है। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है, इसके जो डायग्राम होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, बट एक बार ये डायग्राम क्लियर हो गया देन ये बहुत इजी हो जाता है। सो टेबुलर हो गया, बारग्राफ हो गया, रडार हो गया। फोर्थ वन इज़ कैसलेट। ओके, कैसलेट जो है वो जनरली पीयू में आता है, क्लर्क में इसको कम देखा जाता है, बट कभी कभार कुछ क्वेश्चन के लेवल को इजी बना के कैसलेट डाल देता है। नाउ अगर मैं बात करूँ कैसलेट की, तो ये जो टॉपिक है कैसलेट, ये जनरली आपके अर्थमेटिक सेक्शन से उठाता है, मोस्ट प्रोबेबली ये अर्थमेटिक सेक्शन से ही होता है। सो आपको इसके लिए अपने अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करनी होगी ताकि आप इसको भी कर लो, और अर्थमेटिक तो आपका होगा ही होगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक टॉपिक हो गए जहाँ से जो है आपके 25 मार्क्स के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होते हैं वो पुटअप होते हैं। ना अगर बात कर लूँ मैं 10 क्वेश्चन की, सॉरी 20 मार्क्स ओनली, या 25 यू कैन से 25 मार्क्स। नाउ मेरे पास बचे हैं 35 मार्क्स। सो यहाँ पे 35 क्वेश्चन थे 35 मार्क्स के, ठीक है। तो इसमें से 25 हो गया, तो 10 मार्क्स के अब जो है हमारे वो अर्थमेटिक सेक्शन आएंगे। डेफिनेटली अर्थमेटिक पे अभी बहुत ज़्यादा एग्ज़ामिनर जो है वो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा जो है वो कहाँ पे स्टक हो रहा है। बाकी नॉर्मल तो सब पढ़ाई ये सब चीज़ें तो सबको आती है, सब कर लेते हैं, बट जो मेन थिंग है दैट इज़ अर्थमेटिक, जो कि नहीं हो पाता। सो मैं जो है वो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है एग्ज़ाम में, इसके बाद आपको टाइम कम ही मिलता है, बट आपको जो सेलेक्टेड टॉपिक है जो आप एग्ज़ाम में कर लोगे उसको ही पहले प्रेफरेंस देने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है देन गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक, लाइक जो भी आपको नहीं हो पाता है आप उस पर टाइम दो, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में भी उसको टच नहीं करोगे। सो मैं बताने जा रही हूँ फर्स्ट जो टॉपिक है अर्थमेटिक का, डैट इज़ परसेंटेज से आप एक बार टॉपिक क्लियर कर लोगे तो इससे आपके क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं एग्ज़ाम में भी। देन जो दूसरा टॉपिक है इसी से रिलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस से भी एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन 1 नंबर के आते ही हैं, नो डाउट, अगर वो पीओ है, क्लर्क है। तीसरा अगर मैं बात कर लूँ तो आपका जो है SI CI, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जिसमें SI से क्वेश्चन कम, CI से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करता है कोई भी एग्ज़ाम में, क्लर्क हो या फिर पीओ हो। सो SI CI हो गया। देन आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है।
या फिर पाइप एंड सिस्टम्स। ये दोनों टॉपिक अल्टरनेट है, अगर इससे दिया तो इससे नहीं देता है, और पाइप सिस्टम से दिया तो टाइम एंड वर्क से नहीं देता है। दोनों सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको एक के बाद पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ मिक्सचर, ओके, मिक्सचर एंड एलिगेशन, दैट इज़ द टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में आएगा, श्योर है। नेक्स्ट वन इज़ एवरेज, एवरेज से क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक भी इजीली आप कर सकते हो। रेशियो से भी आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ टॉपिक है जिसको आप पहले प्रेफरेंस में रखो, जिसको आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू कैन डू, आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में। नाउ मैं बताने वाली हूँ और जो चैप्टर है जो कि मैं अभी प्रेफर नहीं करती हूँ पहले एग्ज़ाम में, क्योंकि आई नो कि मैं क्या किस लेवल का क्वेश्चन कर सकती हूँ क्या, तो मैं उसके बाद से जो है मैं बताने वाली हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्पीड एंड डिस्टेंस है। इस टॉपिक से अगर आप इस टॉपिक को क्लियर करते हो तो आपके इंक्लूडेड 2 टॉपिक्स और क्लियर हो जाएंगे, जो कि है आपका बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन जो है आपको बेसिक अगर पता है तो आप क्लर्क में कर ले जाओगे, बट पीओ में इट विल बी लेंदी, आप वहाँ पे नहीं कर सकते हो। दूसरा जो है ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे रिलेटेड। सो स्पीड एंड डिस्टेंस में ये आपके 2 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट वन इज़ प्रोबेबिलिटी, ओके। प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है, जो कि अगर आपको क्लियरेंस है उसमें तो यू कैन डू, अदरवाइज़ आप अगर डाइस के क्वेश्चन पूछ दिया, बॉल के क्वेश्चन तो आते हैं तो वो हो जाते हैं, बट डाइस का पूछ दिया तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है डाइस के बारे में। एंड अगर नाउ मैं बात कर लूँ प्रोबेबिलिटी हो गई, हाँ अभी नेक्स्ट मैंसुरेशन। मैंसुरेशन से अभी सारे एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। सो ये जो टॉपिक है ये आपको बाद में करना है, सबसे पहले आप इस टॉपिक को क्लियर करो, इंक्लूडेड दिस ऑल्सो, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप इस टॉपिक को क्लियर कर लोगे जिससे आपका एग्ज़ाम जो है एक आपको होप दिखाई देगी, आपका कुछ बेहतर होगा। सो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सो डू डैट, पहले आप इसको प्रेफरेंस दो, देन आपके पास टाइम बचता है तो आप ये करो, अदरवाइज़ इसको ही आप प्रैक्टिस में रखो, आई विल से। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। सो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है टोटल इंग्लिश में पुटअप होते हैं, लाइक 35 फॉर रीजनिंग, 35 फॉर मैथ्स एंड 30 फॉर इंग्लिश, ओके। जिसमें आपको सबसे पहले जो है आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है। अगर आपका इंग्लिश वीक है देन गो फॉर एडिटोरियल, हिंदू एडिटोरियल जो मॉर्निंग का है, आप इसको अपनी हैबिट बना लो। जैसे आप सारे काम अपना एक रूटीन करते हो, आप एडिटोरियल को पढ़ना शुरू कर दो, आपके इंग्लिश ऐसे ही इम्प्रूव हो जाएगी आपका, मतलब क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में एडिटोरियल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जितने भी आर्टिकल हैं एडिटोरियल के वो एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में पुट होते हैं, उससे हमें या तो क्लोज टेस्ट देखने को मिलता है, आइदर फिर आपको आरसी देखने को मिल गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे अगर आपको पहले से पढ़े हो देन आप एग्ज़ाम में इजीली वहाँ पे स्कीम करके या फिर रीडिंग करके आप क्वेश्चन को वहाँ से अरेंज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप एडिटोरियल रीडिंग अपनी स्टार्ट कर दो मॉर्निंग में। कोई भी यूट्यूब चैनल ले लो जो एडिटोरियल, आपको अगर खुद से पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है देन आप कोई भी वीडियो लेक्चर लो, 45 to 50 मिनट का होता है, यहाँ से आप एडिटोरियल हिंदू का पढ़ना स्टार्ट कर दो और वहाँ से आप वो कैब नोट डाउन करो, ठीक है। वो कैब जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आई वुड से कि अगर आपका 30% ग्रामर है, 30% योर अंडरस्टैंडिंग है अगर आप बात कर लेते हैं, एंड 30% जो है आपका वो कैब है, ठीक है। अभी के टाइम पे अभी मैं बात कर रही हूँ करंट का, तो वो कैब आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी यू कैन डेफिनेटली डू योर इंग्लिश बेटर। आपको पता है कि ये स्कोरिंग टॉपिक होता है, अगर आपको इंग्लिश पे कमांड अच्छी है तो आपके जो स्कोर हैं एग्ज़ाम के वो अच्छे हो जाएंगे। सो आप एडिटोरियल को इंक्लूड करो अपने मॉर्निंग के शेड्यूल में। और दूसरा इसमें वो कैब नोट डाउन, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वो कैब नोट डाउन, अदर यू कैजुअल के हाँ बस एडिटोरियल पढ़ लेना, नहीं, आपको नोट डाउन वो कैब करना है और आपको उसको लर्न करना है। लाइक आपको अपना दिन का 10 मिनट देना है और उस वो कैब को नोट डाउन करो और उसको
बस आप एक बार थॉरो रीडिंग कर लो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप लर्न करो बैठ के बच्चों जैसे, नहीं, आप उसको थॉरो रीडिंग कर लो कि हाँ अगर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आता है, ऑप्शन होता है, तो आप इजीली कर ले जाओ, ठीक है। सो एडिटोरियल के बाद से अगर मैं बात करती हूँ इसमें, तो डैट वुड बी योर ग्रामर, ओके। ग्रामर के लिए आपको सबसे पहले तो अगर आप पॉसिबल है तो 120 रूल्स जो है ग्रामर का, पहले तो आप बेसिक ही देख लो। बट अगर अभी टाइम कम है, टाइम नहीं है, तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है बाय निमिषा मैम, ओके। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दे रही हूँ, बाय निमिषा मैम। सो आप इनका जो वीडियो है 120 रूल्स का, इसको आप देख लो। अगर आप पॉसिबल है तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ताकि आपको आपके कम टाइम में भी आप उसको एक बारी अपना नोटबुक ओपन किया और वहाँ से आप उसको रिवीजन कर लो, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हो वो क्लियर हो जाए। तो ये जो आप रूल देख लोगे ना, इससे आपकी जो इंग्लिश है वो 50% इम्प्रूव हो जाएगी, अगर आप उसको यूज़ में ला लेते हो तो। और उसके बाद से अगर मैं बात करूँ 120 रूल्स के बाद से आपको अपने वो कैब तो मैंने बताया, वो कैब के लिए आप एक बुक ले सकते हो अगर पॉसिबल है तो, वो कैब प्रोडिजी, जो कि अवेलेबल है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। आप ये वाली बुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली बुक है जो, वो कैब प्रोडिजी, ये काफ़ी अच्छी बुक है। मतलब आपको अगर वो कैब इम्प्रूव करनी है, कहीं से भी आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ एक बुक से आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। अगर पॉसिबल है तो आप ले सकते हैं। इधर आप अपना एडिटोरियल से यूज़ करो, अभी एडिटोरियल को ही रखो अपने प्रेफरेंस में, और ये टॉपिक आपने क्लियर करो। नेक्स्ट मैं अगर बात कर लूँ इसमें एक और चीज़ मैं बताऊँगी। इसमें जो है आपको क्या क्या देखने को मिलता है, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, यहाँ से 10 मार्क्स के आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देन आपकी 5 to 7 मार्क्स की जो है आपके क्लोज टेस्ट आती है, ठीक है। देन जो है आपका 10 इसमें आपका सिनोनिम भी होता है, 1 से 2 मार्क्स के आपके सिनोनिम एंटोनिम होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको पता है कि आपका वो कैब स्ट्रॉन्ग होगा तभी यू कैन डू क्लोज। 5 to 7 मार्क्स के क्लोज टेस्ट होंगे, और क्लोज टेस्ट का जो ऑप्शन होता है वो टोटल आपके वो कैब पे डिपेंड करता है। अगर आपकी वो कैब अच्छी है देन यू कैन डू। आइदर आपको सारे ऑप्शन में डाउट होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आ रही है, जो कि क्वेश्चन नहीं आपके बनने देगा। सो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद से आपके 5 to 10 मार्क्स की ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ग्रामर से होगा, जो कि आपको वहाँ पे फिलर मिल जाएगा, या फिर आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपके कॉमन एरर के क्वेश्चन, जो एरर फाइंड आउट करने होते हैं, 5 पार्ट में दिया होता है कौन से पार्ट में एरर है, वो क्वेश्चन आपके ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ करनी होती है। इसके बाद से अगर मैं बात करूँ तो आपके कुछ वर्ड्स जो आते हैं मिस स्पेल्ड आते हैं। अगर आपको स्पेल उसका क्लियर है वर्ड का, देन यू कैन डू। आइदर आप उसको भी गलत करोगे, बट ये इजी होता है। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस है अपने वो कैब पे, तो आप इजीली यहाँ से कर लोगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जनरली ये क्लर्क में ही आता है, पीओ में बहुत कम देखने को मिलता है। पहले होता था, मिल जाता था, बट अभी ये नहीं आ रहा उतना। सो ये टॉपिक है। उसके बाद से आपकी इंग्लिश में आई वुड से कि आपको बस अपनी जो वो कैब है और अंडरस्टैंडिंग, इसको पहले स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। ग्रामर एक और चीज़ जो है वो है सेंटेंस को अरेंज करने वाली जो आती है टॉपिक, ये थोड़ा सा यू कैन से ये पैराजम्बल, ओके। पैराजम्बल थोड़ा सा लेंदी होता है इंग्लिश में, इसको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है करने के लिए। आप 6 सेंटेंस दे दिया है वो एज ए रैंडम, और आपको उसको अरेंज करना होता है कि उसका प्रॉपर मीन क्या आ रहा है, क्या सेट हो रहा है। सो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है, कमांड है, तभी आप इस क्वेश्चन को करोगे। इधर आप इसको स्किप करना, आप फर्स्ट वर्ड जो है, सॉरी फर्स्ट सेंटेंस जो है उसको चूज़ कर सकते हो। इधर आप लास्ट सेंटेंस चूज़ कर सकते हो। उसके बाद का आपसे नहीं होगा उतने स्ट्रांगली जितना कि एक अंडरस्टैंडिंग के बाद होता है। सो ये हमारा कुछ टॉपिक है जो कि आपको अपने SBI PO IBPS PO एंड क्लर्क के लिए प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके जो बेसिक है, लाइक जो एग्ज़ाम है पहले वो
आप मैं ये फ्रेशर के लिए बता रही हूँ, कुछ लोगों ने बोला था, सो आई एम मेकिंग दिस। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो ऐसे ही आइडिया है। सो ये हमारा टॉपिक है। और आप एक बार ट्राई करो। अभी हमारे एग्ज़ाम में 1 मंथ का टाइम है, ठीक है। अभी हमारा जो अगर जो फॉर्म है वो लास्ट मंथ अगस्त में आ सकता है। उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो स्टार्टिंग अक्टूबर में होगा। सो हमारे पास सफिशिएंट 1 मंथ का टाइम है जिसमें आपको अपना बेस्ट करना है। अगर आप कर लो तो योर एग्ज़ाम विल बी डेफिनेटली अच्छा जाएगा, नो डाउट। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।